उत्तानपाद महाराज सिंहासन पर विराजमान हो गए तो सुखदेव जी महाराज भागवत में क्या कह रहे हैं? जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरचेस्तयोः सुरुचि प्रेयसी पत्न्युर नेतरा यत्सुतो ध्रुवः। सज्जनों, उत्तानपाद महाराज के दो विवाह हुए, दो रानी थीं। ये दो विवाह महाराज ने परवश होकर के करे। पहली रानी का नाम है सुनीति, सुष्टु नीति, सद्बुद्धि है जिसकी, जो भगवान की भक्त है सुनीति, पतिव्रता है सुनीति। पर सुनीति रानी के साथ बहुत समय व्यतीत हो गया महाराज को, परंतु सुनीति के द्वारा कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। तब एक दिन सुनीति ने आग्रह किया, महाराज आप अपना दूसरा विवाह कर लो, आपका वंश चल जाएगा तो राज का कुल दीपक हो जाएगा। हालांकि महाराज ने बहुत मना किया, रानी को समझाया भी कि सौत के आने पर हमारा तुम्हारा जो प्रेम है ये प्रेम नहीं रहेगा, क्योंकि शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलते। शास्त्र क्या कहता है? इतनी चीजें बुरी होती हैं, कौन कौन सी? कि कांटा बुरा बबूल का और बदरई की घाम, और सौते बुरी है चून की और साजे को काम। सौते बुरी है चून की और साजे को काम। बबूल का कांटा बहुत बुरा बताया है, एक बार पैर में लग जाए भले ही निकल जाए, पर 8 दिन दर्द करता है। और बदरई की घाम, क्वार के महीना में जब बदरिया की धूप निकलती है ना, तो आजकल तो ट्रैक्टरों से हल चल रहे हैं, 40 वर्ष पहले बैलों से हल चलते थे, किसान चलाता था। और बदरी की धूप निकलती थी, अब पसीना निकल जा तो ना किसान के, तब वादना व छठी तक की याद आ जाती। हमने बहुत से किसान रोवत देखे, पेड़ के नीचे पसीना पोंछत में रोए रहे और कह रहे थे, अरे ने कऊ पढ़ लेते तो मास्टर रह जाते, पेड़ के नीचे कुर्सी बिछाए के बैठते। जब बदरई की घाम इतनी बुरी होती है, छठी तक की याद दिला देती है। और सौत बुरी है चून की, सौते आटे की बुरी बताई है शास्त्रों में। एक सज्जन बोले, महाराज शास्त्र तुम्हारे कछु तो कबहू कबहू तो झूठ बोल जाते हैं। बोले क्यों? कि एक बात बताओ, तुम सोचो जी आटे की सौत का कर लेगी महाराज? तो पंडित जी ने बताया दी कि तो विश्वास ना तो ऐसो ऐसो कर लियो, आटे की सौत बनाए के बता रही बातें। अब आदमी ने कहा करो महाराज, आटे की सौत बनाए के और कमरा में बैठे को अंदर ते सांकल लगाए ली। अब बातें बतराए भी लग गो, अब तो ते हाथ की रोटी खांगो कर लेते, और तू देख रूठ है मते। हाँ, और पहली बाई की चिंता मत करे, जब पहली बाई है तो 2 डंडा मार के घत्ते बाहर बजाए देंगो। जिस सगवा तबा की बहू ने सुन ली, किवाड़ते कान लगाए, बहू जान गई अरे मर गई जो तो सौते ले आयो रात में। पत्नी रूठ गए, सो गई। अब सवेरे 8 बजे पति देव गए पत्नी के कमरा में, कहने लगे भागमान सोती रहेगी कि रोटी बनाएगी? तो पत्नी बोली एकदम क्रोध में, रोटी बनागी वो सौते ताते तुम्हें बता रहा है रात भरी मैंने सगत सुन ली। और डंडा मार के मुझे का भगाओगे?
मैंने तो ये तलवार रख रही है, जा देहरी पे ही मरेंगी शीश काट के। एकदम तलवार निकाली, गर्दन पे मारने को तैयार हुई, सो पतत पकड़ लिया। ओ भगवान मर मत जइयो, वो तो आटे की सोती। तब वह पति देव ज्ञान भयो कि मर गए भैया। पंडित ने सांची कई कथा में, आटे की सोत ने सांच मां चुकी भू मरवाई दई होती। अगर सांच मां चुकी सोत ले आवतो तो क्या होता। भाई दिना से कहावत बन गई कि सोत बुरी है चून की और साजे को काम। साजे का काम बड़ा बड़ा होता है सज्जनों। 5-4 आदमी मिलके काऊ कामें करें तो बहुत ही भगवान की कृपा होगी तो साल 6 महीना चल पावेगो महाराज। नहीं वो साझे का काम चल नहीं पाता। सौगंध खवादी सुनीति ने तुम्हें, मेरी सौगंध है महाराज, मेरी सोत मुझे जैसे राखेगी वैसे रह लूंगी, पर तुम अपना दूसरा विवाह कर लो। जब दूसरा विवाह महाराज ने आनर्त महाराज की बेटी से, जिसका नाम है सुरुचि, के साथ संपन्न हुआ। दोनों रानियों में खटपट होने लगी, इतनी लड़ाई होने लगी कि आपस में बोला चाली बंद हो गई महाराज। समय पाकर के छोटी रानी से बालक का जन्म हुआ, सुरुचि से नाम हुआ उसका उत्तम। बधाइयां गव रही थी राजमहल में, परंतु बड़ी रानी सुनीति तो धर्मात्मा थी, भगवान की भक्त थी। उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज महाराज का वंश चल गया। तो लाला उत्तम को बधाई देने के लिए जा रही थी तो छोटी रानी सुरुचि ने आंख निकाल के उंगली दिखा करके कहा, खबरदार पैर आगे मत बढ़ा देना, मैं अपने लाला का तुझे मुंह नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि तू निपूती है। निपूती शब्द को सुनते ही बेचारी सुनीति उल्टे पैर लौट करके आई, ठाकुर जी के मंदिर में रोने लगी और कहने लगी, नारायण जब मैं निपूती हूं, मेरा मुंह देखने लायक नहीं है, तो आपने मुझे संसार में क्यों रोके रखा है, आप हमें उठा क्यों नहीं लेते। क्योंकि महाराज समाज में अपमान तो किसी को अच्छा नहीं लगता महाराज। इस प्रकार से ठाकुर जी के मंदिर में रो रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं अन्न जल त्याग करके। पर सज्जनों, ठाकुर जी तो सब पर कृपा करते हैं। जो ठाकुर जी की शरण में जाता है, भगवान अपने शरणागत की रक्षा करते हैं। और ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी कि बड़ी रानी सुनीति भी गर्भवती हो गई। 9 महीना के बाद में सुंदर बालक का जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने देखा कि आजान बाहुस्त तपोर राट, मैया तेरे लाला के हाथ तो घुटनों से भी नीचे निकल रहे हैं, तेरे लाला का मस्तिष्क तो 24 अंगुल का चौड़ा है, ऐसे बालक तो चक्रवर्ती राजा बनते हैं। हमारी जन्म पत्री बता रही है मैया, तेरा लाला जिस चीज का निश्चय कर लेगा उसको करके छोड़ेगा। और ऐसे आदमी को संस्कृत में ध्रुव कहते हैं, हिंदी में उसको अटल कहते हैं। इसलिए तेरे लाला का नाम ध्रुवम मित जायते, इस बालक का नाम ध्रुव होगा। भविष्यवाणी करके ब्राह्मण वहां से चले गए। और सज्जनों, धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। पर छोटी रानी की वजह से महाराज उत्तानपाद ने तो लाड़ प्यार करते हैं बालक ध्रुव से, न उससे बोलते हैं। उन्हें डर है कि इस बालक को मैं गोद में लूंगा तो छोटी रानी नाराज हो जाएगी, फिर घर में लड़ाई होगी।
तो सुखदेव जी क्या कह रहे हैं भागवत में, एकदा सुरुचे पुत्र मंकमारोप्यलालयन्। एक दिन ध्रुव जी बालक अपने भैया उत्तम के साथ खेल रहे थे। ध्रुव जी की उस समय उम्र 5 वर्ष की थी और सज्जनों उत्तानपाद महाराज सिंहासन पर बैठे बैठे दोनों बालकों की क्रीड़ा देख रहे थे। उत्तानपाद महाराज के मन में विचार आया कि आह मेरो बालक ध्रुव कितना सुंदर है। मैं आज तक अपने बेटा ध्रुव को न तो गोद में खिला सका न मैं इससे लाड़ प्यार कर सका। मेरा बेटा ध्रुव बड़ा होगा जब समाज के सामने कहेगा कि मैं ऐसे बाप का बेटा हूं जिसने आज तक मुझे गोद में नहीं लिया, आज तक मुझसे लाड़ प्यार नहीं किया, तो मैं जनता को क्या जवाब दूंगा एक राजा होने के नाते। जब जनता मुझसे पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा। उत्तानपाद महाराज ने विचार किया चाहे आज कुछ भी हो जाए मैं अपने बेटा ध्रुव को गोद में खिलाऊंगा। तो क्या कह रहे हैं, उत्तमम नानुरुक्षंतम। उत्तानपाद महाराज ने ध्रुव बेटा को गोद में ले लिया और उत्तम को उसी जगह पर छोड़ दिया। और ध्रुवम राज्याभिनंदित, ध्रुव जी को गोद में लेकर के और उत्तानपाद महाराज जब सिंहासन पर बैठे, सुरुचि को मालूम पड़ा कि आज तो महाराज ने गजब कर दिया, मेरे बेटा को वहीं छोड़ दिया, सौत के बेटा को ध्रुव को गोदी में लेकर के सिंहासन पर बैठे हैं। और दौड़ी दौड़ी आंख निकाल के आई और ध्रुव बालक के एक हाथ से कान पकड़ा और एक हाथ से उंगली दिखा करके कहती है, क्या कह रही हैं, ए बालक ध्रुव, ये तेरा मनोरथ कभी सिद्ध होने वाला नहीं है। अगर तू महाराज की गोद में बैठना चाहता है, सिंहासन पर बैठना चाहता है, तो मेरी बात कान खोल करके सुन ले। तब ध्रुव जी की मौसी वो सुरुचि क्या कह रही है, क्या कह रहे हैं भागवत में शुकाचार्य जी महाराज, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम्। बालक ध्रुव, तू अभागी का बेटा है, ऐसी लालसा जीवन में कभी मत करना महाराज की गोद में और सिंहासन पर बैठने की। हां, अगर तू सिंहासन पर बैठना चाहता है, महाराज की गोद में बैठना चाहता है, तो तपसाराध्य पुरुषम, जाओ नारायण की तपस्या करो और नारायण को प्रसन्न करो और प्रसन्न करके वरदान मांगो कि महाराज मुझे मार करके मौसी की कुच्छा में भेज दो। जब तू मेरी कुच्छा से जन्म लेगा तब तू इस सिंहासन पे बैठने का अधिकारी बनेगा। इतना कह करके और ध्रुव जी को खींच के सिंहासन से नीचे गिरा दिया। सज्जनों, भले ही बालक था पर बालक तो छत्री का था।
वो भी चक्रवर्ती राजा का बेटा। और सज्जनों एक बात बताएं, क्षत्रियों का खून गर्म होता है। बालक की आंखें लाल हो गईं और सज्जनों हिलकी भर के रोता हुआ, जिसकी आंखों से दो चीजें झलक रही हैं, एक तो क्रोध, मौसी के प्रति क्रोध, और एक अपनी माता सुनीति के प्रति प्रेम। और किस प्रकार से बालक ध्रुव अपनी माता सुनीति के पास में जा रहे हैं। अरे महातो सपत्न्या सदुर्विरुद्ध स्वसंरोषा दंडहतो यथाये। स्वसंरोषा दंडहतो यथाये। हित्वा में संतं तव सन्नवाचम्। हित्वा में संतं तव सन्नवाचम्। जगादमातु प्रदुदंसकाशम्। जगाम मातो प्रदुदंसकाशम्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जैसे काले विषियर सर्प को अगर कोई लाठी से छेड़ दे तो वो एकदम तिलमिला जाता है, फुसकार भरता है। इस प्रकार से फुसकार भरते हुए ध्रुव जी महाराज अपनी माता के पास में पहुंचे। क्या कह रहे हैं? दीर्घम स्वसंती ब्रजनम व्यमारो। लंबी लंबी श्वासें लेकर के ध्रुव जी महाराज हिलकियां भर के रो रहे हैं और अपनी मैया से कह रहे हैं, ओ मैया, मौसी ने तुम्हें अभागी कहा है। ओ मैया, मौसी ने यूं कहा है, जा नारायण की तपस्या कर और नारायण से वरदान मांग, मोह मार के मौसी की कुच्छा में भेजो। जब तू मेरी कुच्छा से जन्म लेगा तब तू सिंहासन पर और महाराज की गोद में बैठने का अधिकारी बनेगा। पर धन्य सज्जनों माता सुनीति को, ऐसी माताओं के गर्भ से ही भगवान के ध्रुव जैसे भक्त जन्म लेते हैं। माता सुनीति क्या कह रही हैं? बेटा ध्रुव, सावधान हो जाओ, वाणी पर लगाम लगाओ। मैया कहती हैं, बेटा ध्रुव, ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूं कि तू क्षत्रिय का बालक है, क्षत्रियों का खून गर्म होता है। और मैं ये भी जानती हूं तू देश के चक्रवर्ती राजा का, महाराज का बेटा है। पर बेटा, इस बात को ध्यान रखना, मौसी भी मां होती है, माता होती है। मौसी को गाली मत दे देना बेटा। और जो अपनी माता को गाली देता है उसको चार चीजें कभी प्राप्त नहीं होती: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्योंकि मौसी नाम ही ऐसे ही पड़ा है। मैया कह रही है अपनी बहन को बगल में खड़े करके, बेटा से कह रही है, बेटा मौसी मो जैसी है, जैसी सेवा तू मेरी करे ऐसी तुझे मौसी की करनी है। इसलिए मौसी मां होती है। इसलिए बेटा, चार पुरुषार्थ उसी को प्राप्त होते हैं जो माता पिता और गुरु को प्राणों से भी ज्यादा प्रिय मानते हैं। तो सज्जनों, इसी को चौपाई में तुलसी बाबा भी कह रहे हैं रामचरितमानस में। क्या कह रहे हैं? अरे चारे पदार्थ करतल जाके, अरे चारे पदार्थ करतल जाके, ओ गुरु पे तो माँ तो प्राण समझा के। गुरु पे तो मात प्राण समझा
माता पिता और गुरु प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हैं। इसलिए बेटा ध्रुव जी महाराज कहते हैं, धन्य मैया, मौसी ने तुमसे अभागी कहा है और ऐसे शब्दों का मेरे से प्रयोग किया है, फिर भी तुम मौसी की बढ़ाई कर रही हो। मैया कहती हैं, बेटा ध्रुव, इस समय तुम क्रोध में हैं, इसलिए तुम्हें मौसी की बातें विपरीत सुनाई दे रही हैं, परंतु तुम्हारी मौसी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। ठंडे दिमाग से सोचो, तुम्हारी मौसी ने ये कहा था कि तू अभागी का बेटा है। ये 100% सत्य है बेटा। अगर 13 जन्म पहले ही हो जाता तो महाराज दूसरा विवाह क्यों करते? तो बोल मैं अभागी हूं कि नहीं हूं? और माता कहती हैं, बेटा ध्रुव, तुम्हारी मौसी ने ये कहा है कि जा नारायण की तपस्या कर। तो कान खोल के सुन ले बेटा, सच्चा गुरु होगा, सच्ची मैया होगी या सच्चा पिता होगा तो केवल यही कहेगा कि जा बेटा नारायण की तपस्या कर। इसलिए बेटा एक बात कहूं, अगर तू नारायण की तपस्या करके अगर तेने नारायण को प्रसन्न कर लिया तो संसार के इतिहास में मेरा पुत्रवती माता के रूप में नाम लिख जाएगा स्वर्णिम अक्षरों में। सज्जनों, पुत्रवती सब माताओं को थोड़ी कहते हैं जिसके पुत्र हो जाए वो पुत्रवती हो गई, नहीं। पुत्रवती माता कहने की वो अधिकारी है जाको बेटा भगवान का भक्त बन जाए, वो माता पुत्रवती कहने के योग्य है। इसी बात को तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पुत्रवती युवती जग सोई और रघुवर भगत जासु सुत होई। राम सिया रामा रघुवर भगत जासु सुत होई। राम सिया रामा। माता कहती हैं, बेटा वही माता पुत्रवती कहने की अधिकारी है। ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं, मैया धन्य ऐसी माता के लिए अपमान पे अपमान किए तुम्हारे, फिर भी तुम मौसी की बुराई भी नहीं सुनना चाहती। तब मैया क्या कह रही हैं कि बेटा माता पिता गुरु और प्रभु की वाणी कल्याण करने वाली होती है। बिना विचार किए ही इन लोगों की वाणी को स्वीकार कर लेना चाहिए। माता पिता प्रभु गुरु की वाणी बिना ही विचार करिए सो विचार करिए शुभ जानी। माता पिता गुरु और प्रभु की वाणी बिना विचार किए ही शुभ मान लेनी चाहिए। इसलिए कहती हैं, बेटा अगर तू नारायण को प्रसन्न कर लेता है तो मेरा परमार्थ सिद्ध हो जाएगा और तेरा भी परमार्थ सिद्ध हो जाएगा। इतना सुनते ही 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने राजकुमार बाने को उतार के तुरंत फेंक दिया और मूंज की मेखला केले के पत्ते की कोपीन धारण करके हाथ में कमंडल लेकर के
जो ही माता के चरण छू करके आशीर्वाद मांगा कि मां आशीर्वाद दे दो। माता का दिल कोई पत्थर का नहीं था सज्जनों। मैया ने कह तो दिया, पर सज्जनों आज माता मन में विचार कर रही हैं कि नहीं, बच्चे को लौटाऊंगी नहीं मैं अपने बेटे को, क्योंकि आज मेरा बेटा अच्छे काम के लिए जा रहा है। मेरा बेटा शराब पीने के लिए नहीं, मेरा बेटा जुआ खेलने के लिए नहीं, आज भगवान की शरण में जा रहा है। आशीर्वाद तो दे दिया, पर सज्जनों बड़ी मुश्किल से बालक का मुंह देखा था सुनीति मैया ने, और मैया एकदम बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ी। ध्रुव जी महाराज अपने पिता के पास गए राजभवन में। पिताजी ने देखा तो कहने लगे, बेटा कहाँ जा रहे हो इस भेष में? ध्रुव जी महाराज बोले, पिताजी भगवान की शरण में जा रहे हैं, आशीर्वाद दे दो। पैर छुए। पिताजी कहने लगे, बेटा ध्रुव तेरी मौसी राजा थोड़ी है, राजा तो मैं हूं। और तू चिंता मत करे बेटा, तुम दोनों भैया बड़े हो जाएंगे तो आधा राज तुमको आधा उत्तम को बराबर बराबर अपने हाथों से दे करके मैं तपस्या करने जाऊंगा जंगल में। पर तुम इस छोटी उम्र में जंगल में मत जाओ। ध्रुव जी महाराज ने मन में विचार किया कि जय हो प्रभु, अभी तो भगवान के नाम पे घर से भी नहीं निकले हैं, आधा राज्य तो मिलने भी लग गया, और जब घर से निकल तपस्या करने चले जाएंगे तो न जाने हमको क्या प्राप्त होगा। ध्रुव जी महाराज घर से चले, जंगलों में पहुंचे। देवर्षि नारद जी महाराज से उनकी भेंट हुई और देवर्षि नारद जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और कहने लगे, बेटा अभी तुम्हारी छोटी उम्र है, बहुत उम्र पड़ी है तपस्या करने की। ध्रुव जी महाराज ने कहा, महाराज जो तुम्हारा उपदेश है ना, ये मेरे हृदय में ठहर नहीं रहा, क्योंकि मौसी के कटु शब्द रूपी बाणों ने और मेरे छाती में छेद चलनी जैसे कर दिए हैं। चलनी में कभी पानी ठहरता नहीं है, ऐसे ही तुम्हारे द्वारा दिया हुआ ज्ञान महाराज ठहर नहीं रहा। मुझे तो नारायण दिख रहे हैं कि कब मिलेंगे नारायण। इसलिए महाराज एक तो हमें ये स्थान बता दो, मैं कौन सी जगह पर जाकर के तपस्या करूं। एक मुझे मंत्र दे दीजिए। अरे जी आवाज हो रही है भैया, मत घूमो ध्रुव जी महाराज, चलो चलो। हाँ? ऐसा पैसा काऊ काम को ना कहते, सपता नहीं सुनंदे। चलो चलो बैठ जाओ। आवाज हो रही है, कथा सुनो। जब ही हम अपनी भागवत में झांकी नहीं दिखवाते, इसीलिए न बीच बीच में पानी की व्यवस्था करवाते। भाई सर्वोपरि है भागवत। ये क्या हो रहा है? भागवत यज्ञ। और भागवत कराने वाला परिचित किसके ऊपर पैसा खर्च कर रहा है? भागवत के लिए। कहता थे कथा सुनने को मिले। कथा सुनो मन लगा करके, शांति से रहो। जो बालक आवाज करे उस बालक को वही रोक लो माताएं। इनको खड़े मत होने दो, पीछे कर दो, कहीं दूर खेलेंगे जाकर के। तब देवर्षि नारद जी महाराज जान गए कि ये बालक नारायण को प्राप्त करके छोड़ेगा। कहने लगे, बेटा ध्रुव ततो मधुबनम गत्वा, जाओ मधुबन में पहुंचो। मथुरा के पास जमुना जी के किनारे पर एक जंगल है, उसमें टीला है। यमुना जी में स्नान करके टीले पे बैठ करके आसन लगा के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना और हमारा आशीर्वाद है तुम्हें भगवान की बड़ी शीघ्र प्राप्ति होगी।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ध्रुव जी महाराज देवर्षि नारद जी को गुरु मान के उनके चरणों में प्रणाम करके और यमुना किनारे पर पहुंचे। और सज्जनों, जिस टीले पे बैठ के तपस्या करी ध्रुव जी महाराज ने, आज उसका नाम ध्रुव टीला पड़ गया। कभी आप मथुरा जाएं तो ध्रुव टीले के दर्शन करके आना, वो आज भी ध्रुव टीला मौजूद है, ध्रुव टीले के नाम से पुकारा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल यमुना जी में स्नान करके और ध्रुव जी महाराज नारायण भगवान की तपस्या करने बैठ गए। तपस्या कैसे करी, सुखदेव जी महाराज भागवत में वर्णन कर रहे हैं। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपेत्थं वदरासन। 3 दिन 3 रात बीत जाती हैं। तब ध्रुव जी महाराज आसन से खड़े होकर के थोड़ा सा कैंथ का फल खा लेते हैं। 3 दिन 3 रात को फिर बैठ जाते हैं तपस्या में। 1 महीना पूरा कर दिया। दूसरे महीना में 6 दिन 6 रात बीत जाती हैं। तब ध्रुव जी महाराज आसन से खड़े होकर के वृक्षों के नीचे जो सूखे पत्ते पड़े हुए उन पत्तों को खा करके 6 दिन 6 रात को तपस्या में बैठ जाते हैं। दूसरा महीना पूर्ण कर दिया। तीसरे महीना में तृतीयं चानयन मासम नवमे हनि। 9 दिन 9 रात बीत जाती हैं। ध्रुव जी महाराज आसन से खड़े होकर के थोड़ा सा जल पी लेते हैं। 9 दिन 9 रात को फिर तपस्या में बैठ जाते हैं। तीसरा महीना पूर्ण कर दिया। चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे हनि। चौथे महीना में 12 दिन 12 रात बीत जाते हैं। ध्रुव जी को तपस्या करते करते तब मुंह खोल के हवा पी लेते हैं, तपस्या में बैठ जाते हैं। 5वें महीना में कैसे तपस्या करी, क्या कह रहे हैं भागवत में। पंचमे मासन प्राप्ते जितस्वांसो नृपात्मय ध्यायन ब्रह्मपदैकेन तस्तौ स्थाणुरेवाचलो। सीधे पैर के अंगूठा पर खड़े हो गए ध्रुव जी महाराज। दोनों हाथ ऊपर करके आंख बंद करके मदराचल पर्वत की तरह खड़े होकर के अजपा जाप करने लगे ध्रुव जी महाराज। अजपा जाप किसे कहते हैं जानते हो? नहीं जानते हो तो आज समझ लेना कि काया हले न कर हले और जिहुआ हले न होठ। ऐसे अजपा जापते हटे काल की चोट। ऐसे अजपा जापते हटे काल की चोट। जिसमें शरीर भी नहीं हिलता, होठ भी नहीं हिलते, हाथ भी नहीं हिलते, जब ये ऐसा जप किया जाता है उसको अजपा जाप कहते हैं। ऐसा जाप करने वाले के लिए काल भी दूर खड़ा रहता है, काल की चोट भी उसके ऊपर असर नहीं कर पाती। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ध्रुव जी महाराज अचल होकर के तपस्या करने लगे। ऐसी कठोर तपस्या कर रहे हैं। अगर आज ध्रुव जी महाराज की माता जी होती ना सुनीति, तो ऐसी कठोर तपस्या अपने बेटा को कभी नहीं करने देती।
क्योंकि माता तो माता ही होती है। परंतु आज उनकी माता सुनीति तो नहीं है, पर आज जगत माता धरती माता तो देख रही थी, ये भी तो सबकी माता है। और सज्जनों, माता अपने पुत्र को कष्ट में कभी नहीं देख सकती। तुरंत पृथ्वी गाय का रूप धारण करके और देवताओं को अपने साथ में लेकर के विष्णु भगवान के परम धाम में जाकर के भगवान की स्तुति करी और यदैक पादे न च पार्थ वार्भकम कहने लगी, नारायण, एक माता अपने पुत्र का कष्ट नहीं देख सकती। ध्रुव जी सीधे पैर के अंगूठा पर तपस्या कर रहे हैं, दूध के दांत भी नहीं गिरे हैं, 5 वर्ष की उम्र है। ऐसी कठोर तपस्या बालक की देखी ना जायरी मुंह पे, कह तो जल्दी पहुंचो और ध्रुव बालक को वरदान दो, जो मांगे सो, और या मुझसे आज्ञा दे दो महाराज, मैं रसातल को चली जाऊं। भगवान ने कहा, देवी पृथ्वी चिंता मत करो, कल के दिन मेरा भक्त मेरा बेटा ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण करके 6वीं में लगेगा और कल मैं अपने बेटा ध्रुव का जन्मदिन मनाऊंगा। इतनी गिफ्ट दूंगा, इतने इनाम दूंगा अपने ध्रुव को कि संसार में आज तक कोई बाप अपने बेटा को नहीं दे पाया, न जिंदगी में कभी दे पाएगा। प्रसन्न होकर के देवता और पृथ्वी अपने अपने धाम में चले गए। अगले दिन 11 बजे वे त्रिलोकी नाथ नारायण मधुबन में ध्रुव जी महाराज के सामने प्रकट होकर के कहने लगे, मां भैष्ट बालम तपसो दुरतया निवर्तयस्य प्रत्या स्वधाम। अरे उत्तानपाद के पुत्र बेटा ध्रुव, आंखें खोलो, आंखें खोलो भाई, हम आ गए। अब बेटा हुए तो आंखें खोले, बाकी तो समाधि लग गई थी भगवान में। भगवान ने योग बल के द्वारा समाधि से जगाया ध्रुव जी को। सामने भगवान को देख करके ध्रुव जी महाराज कहते हैं, प्रभु मैं तो आज तक स्कूल में पढ़ने भी नहीं गया। स्कूल में जाता तो कम से कम स्कूल में जो प्रार्थना बोलती है उसे बोल के तुम्हारा वाणी से स्वागत कर देता। महाराज मैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय के अलावा कुछ नहीं जानता। मैं तो आपकी आराधना भी नहीं कर सकता। इतनी बात सुन के नारायण भगवान ने अपना 5 जन्य शंख 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी के माथे से छुआ दिया। छूने मात्र से 5 वर्ष के ध्रुव जी को 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण कंठस्थ हो गए। और सज्जनों, 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण को जो परम रहस्य परम तत्व है, वो ध्रुव जी महाराज ने 12 श्लोकों में भागवत में निहित कर दिया। और सज्जनों, 12 श्लोकों में स्तुति करी है ध्रुव जी महाराज ने भगवान की। और एक श्लोक का यदि हम अर्थ करें व्याकरण के अनुसार तो एक एक श्लोक के 12 अर्थ हैं व्याकरण से। अगर 12 श्लोकन को अर्थ किया जाए तो कल 5 बजे तक भी तुम नहीं सुन पाओगे। परंतु हम थोड़ा कुछ प्रकाश डालते हैं। ध्रुव जी महाराज भगवान की प्रथम श्लोक में स्तुति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अरे योऽन्तः प्रविश्य
मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणा श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सज्जनों, सन 1982 में 7 वर्ष भागवत गुरुजी से पढ़ने के बाद में भागवत की परीक्षा का फॉर्म भरा जाता है, जिसकी परीक्षा होती है वृंदावन धर्म संघ में। वहां से उपाधि मिलती है। 100 नंबर का पेपर होता है। 100 में से 40 नंबर जो ला पाता है उसको कथावाचक की उपाधि मिलती है। 40 से 60 नंबर तक जिसके आते हैं उसके लिए भागवत प्रवक्ता की उपाधि मिलती है, और 60 से ऊपर जिसके नंबर आते हैं उसके लिए भागवत भूषण की उपाधि सरकार देती है। सन 1982 में जब हम नरवर से भागवत पढ़ के परीक्षा देने वृंदावन गए थे, तो उस समय पूरे हिंदुस्तान के 40 लड़का थे परीक्षा देने वाले। और सज्जनों, सवरे बालक रो रहे थे और न्यों कह रहे थे, बिहारी जी ध्रुव जी की स्तुति ये नहीं पूछ ले पेपर में, नहीं हम तो पास है ना रहे। इतनी क्लिष्ट है, क्योंकि एक एक श्लोक के 12 20 अर्थ हैं कई श्लोकों के, तो व्याकरण से। चलो 2 एकाध अर्थ तो समझ ही लेते हैं। चलो पहले श्लोक पे चर्चा करते हैं। ध्रुव जी क्या कह रहे हैं कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। हे भगवान, आपने मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी सोई हुई मन और बुद्धि को आपने जगा दिया। संजीवयत्यखिल शक्ति धरा स्वधाम्ना। हे भगवान, आपकी शक्ति से, आपकी एक नजर से चराचर जगत अपने जगह पर स्थिर रूप होकर के विराजमान हैं, और अन्यास्त हस्त चरणा श्रवणत्वगादीन। बड़े बड़े ऋषि मुनि कंदराओं में, गुफाओं में विराजमान होकर के आपके चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ऐसे प्राणपति परम पुरुष नारायण भगवान के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। अब व्याकरण से दूसरा अर्थ सुन लो। योऽन्तः प्रविश्य, हे भगवान, आप सबके अंदर संजीवयत्य प्राणान, आप सबके अंदर प्राण वायु के रूप में विराजमान हैं। प्राण नाम की क्या है? वायु। और ध्रुव जी महाराज कहते हैं, महाराज वायु इतनी पतली होती है, साइकिल मोटरसाइकिल के ट्यूब में अगर पंचर हो जाए तो तुरंत हवा निकल जाती है। तो जब शरीर में भी हवा है, प्राण नाम की हवा। तो ध्रुव जी महाराज कहते हैं, भगवान जब शरीर में तो करोड़ों पंचर रह रहे हैं, रोम रोम पंचर, और कईयों तो महाराज जहां में वस्ट रह रहे हैं, मुंह है, नाक है, कान है, तब भी ये प्राण नाम की वायु शरीर में से निकल नहीं रही है, आपकी सत्ता से रुकी हुई है।
जब तक कर्म के अनुसार हमारी उम्र निश्चित हो चुकी है तब तक ये प्राण नाम की वायु निकलती नहीं है। चाहे डॉक्टर खोपड़ी है ऑपरेशन में चीड़ के मेज पे रख दे, चाहे छाती है फाड़ के और दिले निकाल के मेज पे रख दे, चाहे पूरे पेटे फाड़ के आंतन निकाल के मेज पे रख दे डॉक्टर, पर तब तक वह की उम्र निश्चित नहीं है, तब तक वो प्राण वायु निकलती नहीं है, वो आपकी सत्ता से रुकी हुई है। और नारायण जाद ना तुम अपनी सत्ता उठा लेते हो तो महाराज पल झपकने में तब भी देर लगती है, परंतु प्राण वायु निकलने में देर नहीं लगती। हल्की सी ठोकर खा के प्राण निकल जाते हैं और दुनिया देखते रह जाते हो। का कहते हे भगवान जी कहां है के निकल गई रे जी, हवा कहां है के निकल गई, हल्की सी ठोकर से ही निकल जाती है। इसलिए आपकी सत्ता से ये प्राण वायु रुकी हुई है, इसलिए विद्वान लोग संत लोग आपको प्राणनाथ कहते हैं। बोलो प्राणनाथ भगवान की जय हो। आज आप समझ गए होंगे कि भगवान को प्राणनाथ क्यों कहते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं ध्रुव जी महाराज, श्लोक वही है एक पहला, संजीवयत्य खिल शक्ति धरा स्वधामना। ध्रुव जी महाराज कहते हैं भगवान पृथ्वी से 8 गुना पानी ज्यादा है। सज्जनों ध्रुव जी महाराज करोड़ों वर्ष पहले बता रहे हैं और आज हमारी विज्ञान ने भी परीक्षण कर लिया और आज 8वें की विज्ञान में लिख दिया कोर्स में कि पृथ्वी से 8 गुना पानी ज्यादा है। आज डॉक्टर आज बता रहे हैं, वैज्ञानिक आज बता रहे हैं। सज्जनों इस पृथ्वी के चारों तरफ पानी है, इसके नीचे भी पानी है और पानी के ऊपर जो गेंद की तरह तैर रही है पृथ्वी। तब ध्रुव जी महाराज कहते हैं भगवान 100 ग्राम को पत्थर डालें पानी में तो वो तुरंत डूब जाता है, परंतु इतने वजन की ये लंबी विशाल पृथ्वी जल के ऊपर आपकी सत्ता से रुकी हुई है। संजीवयत्य खिल शक्ति धरा स्वधामना, आपकी शक्ति से तैर रही है, रुकी हुई है। परंतु महाराज जिस दिन तुम अपनी शक्ति हटा लोगे वादना जे पृथ्वी पल भर में जल के अंदर डूब जाएगी, संसार में महाप्रलय हो जाएगी। आपकी शक्ति से धरा पृथ्वी रुकी हुई है, इसलिए आपको शक्तिधर कहते हैं। ऐसे शक्तिधर भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोलिए शक्तिधर भगवान की जय हो। सज्जनों एक श्लोक का अर्थ व्याकरण की दृष्टि से आपके लिए 2 पूरा अर्थ सुना है, तो मैंने कह दिया आज का दिन और कल का दिन इसी में निकल जाएगा। इसलिए भागवत का पूरा ज्ञान लेना चाहते हो तो ये 15 दिन की कथा होनी चाहिए। 15 दिन हो, 5 घंटे कथा हो, तब ये शास्त्र पूरा सुनने के लिए प्राप्त होता है। यहां पर तो 12 श्लोकों का तात्पर्य है कि ऐसे विराट पुरुष भगवान की ध्रुव जी महाराज ने स्तुति की है, जो संसार का संचालन करते हैं, संसार की स्थिति को स्थिर रखते हैं, प्रकृति को अनुकूल करते हैं। सज्जनों हम और आप तो सब घबरा गए, अरे भैया का होगो धौलपुर को पानी भर रो है, अरे इतेक वर्षा मन तो देखी ना 5 महीना ते लगातार चल रही है, पर तुम्हारे कहने से कुछ नहीं, उस नारायण ने कराई है ये, क्योंकि प्रकृति का संतुलन सही बना रहे।
प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया तो हम सब लोग मर जाएंगे, पर ऊपर वाले को चिंता है। इतना प्रदूषण फैल गया महाराज, उसको क्या बोलते हैं, क्यूरोसी बोलते हैं? वो 2-2.5% हो गई महाराज। अगर 2.5 से और बढ़ जाती ना तो रोग ऐसा आता सब मर जाते। परंतु भगवान ने इतनी वर्षा करा के उस क्यूरेसी को 100% पे लाके रख दिया, प्रदूषण मुक्त कर दिया। तो प्रकृति को संतुलन करते हैं वे। यही ध्रुव जी महाराज ने कहा है कि महाराज संसार को संतुलन में रखने वाले ऐसे परम पुरुष नारायण के लिए मैं प्रणाम करता हूं। भगवान कहते हैं बेटा जैसी तपस्या छोटी उम्र में तुमने हमारी की है ऐसी अभी तक कोई नहीं कर पाया। अब मांगो तुम हमसे क्या चाहते हो। ध्रुव जी महाराज ने मना कर दिया, महाराज हम कुछ नहीं मांगते। भगवान बोले बेटा ध्रुव तब तुमने हमको उपाधियां दी हैं, तुम शक्तिधर हो, तुम प्राणनाथ हो, तो बेटा तुमको मालूम नहीं हमको अंतर्यामी भी कहते हैं। हम घटघट वासी हैं, अंतर्यामी हैं, हमें सब मालूम है। तुम्हारी मौसी ने ये कहा था जा नारायण की तपस्या कर, फिर नारायण को प्रसन्न कर, फिर नारायण से वरदान मांग कि मुझे मार के मौसी की कुच्छा में भेज दो, तब तू मेरी कुच्छा से जन्म लेगा, तब तू सिंहासन पे बैठने का अधिकारी होगा। बोलो तुम्हारी मौसी ने कहा था? ध्रुव जी महाराज बोले कहा था। तो एक बात सुन ले बेटा कान खोल के, जे तेरी मौसी ने चुनौती मोकू दई पर तेने तो जे छान अपने आप अपने ऊपर उछले। चुनौती मुझको थी, इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट तो नारायण भी तुझको सिंहासन पर नहीं बिठा सकता, तुझे मर के मेरी कुच्छा में आना पड़ेगा। भगवान कहते हैं तेरी मौसी ने अपनी कुच्छा बड़ी बता दी, मुझको छोटा बता दिया। इसलिए बेटा कान खोल के सुन ले, न तुझे मरने की जरूरत, न तुझे मौसी की कुच्छा में जाने की जरूरत। मैं तुझे वरदान देता हूं कि तू जाई शरीर से इस भूमंडल में 36,000 वर्ष तक राज्य करेगा। 36,000 वर्ष राज्य करने का वरदान दिया भगवान ने पहला। दूसरा भगवान वरदान देते हैं 36,000 वर्ष राज्य भोग करने के बाद में जब तुम मेरे पास आओगे तो उत्तर की दिशा में मैं तुम्हारे लिए ध्रुव लोक का निर्माण करूंगा, जो मेरे वैकुंठ के समान सुंदर होगा। जैसे मेरे वैकुंठ का नाम मेरे नाम से विष्णु लोक कहते हैं, उसी प्रकार तेरे लोक को तेरे नाम से ध्रुव लोक के नाम से पुकारा जाएगा। तीसरा वरदान भगवान कहते हैं बेटा ध्रुव, सूर्य चंद्रमा तारागण सप्तऋषि मंडल ये सब मेरे विष्णु लोक की परिक्रमा करते हैं, परंतु जिस दिन तुम ध्रुव लोक में आ जाओगे जे सब के सब मेरे लोक छोड़ के सग तेरे ध्रुव लोक की परिक्रमा करेंगे। भगवान देते हैं भक्त को तो इतना देते हैं, आहा ये सब तेरी परिक्रमा करेंगे पर तुम किसी की परिक्रमा नहीं करोगे। भगवान बोले ये तो मैंने बिना मांगे दे हैं बेटा, और कोई जरूरत हो तो मांग लो वरदान। ध्रुव जी महाराज बोले बिना मांगे आपने सब कुछ दे दिया महाराज, एक वरदान हमको मांगने से दे दो। कि बोलो क्या चाहते हो। बोले महाराज जब मैं ध्रुवलोक में जाऊं तो मेरे माता पिताजी भी मेरे संग जाने चाहिए। भगवान की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे बेटा किसी भक्त के संग में हमने ऐसा अन्याय तो आज तक नहीं किया,
तुम जैसे भक्त हो जाए जिसके उसके माता पिता मृत्यु लोक में रह जाएं, ऐसा तो हमने आज तक नहीं किया किसी भक्त के साथ में। चिंता मत करो बेटा ध्रुव, 7 पीढ़ी आगे की या 7 पीछे की लेकर के आप ध्रुवलोक में बैठ जाना। और बस कहते ही भगवान अंतर ध्यान हो गए। और सज्जनों, उसी समय स्वर्ग से देवता आ गए। इंद्र ऐरावत हाथी को लेकर के आए, ध्रुव जी को हाथी पर बिठाया। इंद्र महाराज जल का छिड़काव करते हुए जा रहे हैं कि धूल उड़ के नहीं लग जाए ध्रुव जी के ऊपर। पवन देवता बुहारी लगाते हुए जा रहे हैं। कुबेर भंडारी खजाने को बगल में दबा करके चल रहे हैं और जयकारो लगा रहे हैं, देवता बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। जय हो। परीक्षित महाराज ने प्रश्न कर दिया कि गुरु जी एक बात हमारी समझ में नहीं आई। बोले क्या? कि जी देवता क्यों आएंगे फ्री फंड में, जिनकी तो तपस्या करी ना और जिनको एक बार नाम ना ले ध्रुव जी ने, तो जी क्यों आएंगे? तब ध्रुव जी ने यही कहा जो तुलसी बाबा रामचरितमानस में कह रहे हैं। क्या? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे पे राम जी की कृपा हो जाती है, उसके ऊपर सभी देवता सभी लोग कृपा करने लग जाते हैं। इसलिए आ गए। सज्जनों, उज्जैन के पास में पहुंचे, सूचना मिली महाराज को कि ध्रुव जी महाराज देवताओं के साथ तपस्या करके आ रहे हैं। अपनी रानी सुनीति को रथ में बिठा करके ध्रुव जी महाराज को लेने के लिए पहुंच गए। देवताओं ने और ध्रुव जी महाराज ने माता पिताजी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और प्रेम के वशीभूत होकर के पिताजी के आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे हैं और माता सुनीति के स्तनों से प्रेम के वशीभूत होकर के दूध की धार बहने लगी है। ध्रुव जी महाराज ने माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। नगर के दरवाजे पर आए। माता सुनीति अपने बेटा की अगवानी करने के लिए पूजा की थाली लेकर के खड़ी हैं। उसी समय ध्रुव जी महाराज कहते हैं, मैया हमारी मौसी दिखाई नहीं दे रही, मेरो भैया उत्तम दिखाई नहीं दे रहा, हम छोटे छोटे एक साथ खेलते थे, कहाँ है मेरो भैया? मैया रो रो करके कहने लगी, बेटा ध्रुव, जब तुम जंगल को तपस्या करने के लिए गए थे तो तुम्हारे भैया उत्तम ने अपनी मैया से यानी तुम्हारी मौसी से कहा था कि मैया तुम जैसी अभागी मैया मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखी, तुमने मेरे ध्रुव जैसे वेश निकाला कर दिया। तब वो तेरो भैया प्रतिज्ञा करके गया था कि मैया जब तक मैं अपने भैया ध्रुव को मना करके नहीं ले आऊंगा तब तक मैं इस महल की देहली पे पैर नहीं रखूंगा। उत्तम तेरे खोज लगाते लगाते हिमालय पर्वत पर पहुंच गया। वहां पर 1,36,000 यक्ष रहते थे। सभी यक्षों ने मिलकर के तेरे भैया उत्तम को मार दिया, फिर वो लौट करके नहीं आया। और जब तेरी मौसी को मालूम पड़ा कि मेरा बेटा उत्तम मारा गया तो तेरी के वियोग में अन्न जल त्याग के और छाती पीट पीट करके अपने प्राण त्याग दिए। तेरा भाई भी दुनिया में नहीं है, तेरी मौसी भी दुनिया में नहीं है। ध्रुव जी महाराज ने
आदेश दे दिया कि चतुरंगिणी सेना तैयार हो जाए, मैं यक्षों से बदला लूंगा। चतुरंगिणी सेना लेकर के गए, चारों तरफ से हिमालय को घेर लिया। ध्रुव जी महाराज एक एक बार में 10-10 हजार बाण छोड़ रहे हैं, और सज्जनों एक भी बाण खाली नहीं जा रहा। हर एक बाण यक्षों के मस्तक पे लगने लगा, उनके प्राणांत होने लगे। 1,36,000 यक्षों में से जब एक यक्ष बाकी बचा था, उसको भी मारने तैयार हुए ध्रुव जी महाराज। तब ध्रुव जी के बाबा स्वयं भव मनु महाराज वहां पर आ गए और हाथ पकड़ लिया, कहने लगे बस करो बेटा, एक यक्ष बचा है, इसको भी तुम मार दोगे तो इनकी कुटुंब नाट हो जाएगी। और बेटा, कुटुंब नाट करने में जितना पाप लगता है उतना और किसी में नहीं लगता। सज्जनों, तब बाबा मनु महाराज के कहने से उस एक यक्ष के लिए छोड़ दिया, जिसकी संतान आज भी चली आ रही है। ध्रुव जी महाराज लौट करके आए, सिंहासन पर बैठे, राज्याभिषेक हुआ। 36,000 वर्ष राज्य भोग करने के बाद में मृत्यु के माथे पे पैर रखे और अपने माता पिता के साथ में स्वयं विमान में विराजमान होकर के और ध्रुव लोक के लिए प्रस्थान कर गए।